नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एनएफएसयू के पोस्ट वाइज सैलरी के ऊपर। ओके कि यदि आपका सिलेक्शन सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पे होता है, डिप्टी सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पे होता है और असिस्टेंट के पोस्ट पे होता है तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। ओके तो दोस्तों आइए हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। ओके तो दोस्तों आइए, ये जो है सबसे पहला बात कि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स आ रहा था कि ये गवर्नमेंट जॉब है या नहीं, है ना। तो दोस्तों बता दें कि आपको इस चैनल पे जितना भी आपको ये जो है जॉब का इन्फॉर्मेशन जो है दिया जाएगा, सभी का सभी आपका जो है गवर्नमेंट जॉब का दिया जाएगा। ओके और ये भी आपका जो है गवर्नमेंट जॉब ही है। और ये जो है यूनिवर्सिटी जो है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, ओके मतलब जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। ओके तो आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लें कि जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट का है या फिर प्राइवेट जॉब है, क्या है नहीं है ना। तो ये आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, तो आप जो है टेंशन फ्री होकर इसका अप्लाई करें। ओके तो आइए अब जो है सेकंड जो है इसका बात कि आप लोग जैसे कि बहुत ज़्यादा ये कमेंट्स आ रहा था कि इसका जो है पोस्टिंग कहाँ पे होगा, जॉब लोकेशन क्या है। ओके तो सबसे पहला जो बात है कि इसका जो मतलब हेडक्वार्टर है वो आपका है गांधीनगर गुजरात में। ओके और जो इसका कैंपस जो है वो आपका और सब मतलब जैसे कि दिल्ली में है, गोवा में है और त्रिपुरा में। ओके यानी कि अभी इसका 4 जगह में है, मतलब जैसे इंडिया में 4 जगह इसका जो टोटल आपका ये जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है, जैसे कि आपका जो गांधीनगर गुजरात हो गया, दिल्ली, गोवा और त्रिपुरा। तो आपका जो पोस्टिंग जो होगा वो इन्हीं चारों जगह में से कहीं भी हो सकता है। जैसा कि आपका वो नोटिफिकेशन जो निकला है उसमें भी लिखा हुआ है कि आपका पोस्टिंग ये हेडक्वार्टर में भी हो सकती है और इसका जहाँ जहाँ कैंपस है वहाँ भी हो सकती है, और यदि जहाँ भी आपका फ्यूचर में कैंपस बनेगा वहाँ भी हो सकती है। ओके तो जैसे कि हेडक्वार्टर में थोड़ा जो डिमांड रहता है ज़्यादा, और ये मतलब जैसे कि ज़्यादा चांस है कि आपका पोस्टिंग जो है हेडक्वार्टर में होने का चांस रहता है ज़्यादा। ओके तो आइए हम लोग ये देख लेते हैं थोड़ा सैलरी के लिए कि सबसे पहले कि आपका सिलेक्शन यदि सेक्शन ऑफिसर के ये पोस्ट पे होता है तो आपको कितना सैलरी मिलेगा। ओके तो दोस्तों सबसे पहले जो आपको ये बात बता दें कि जैसा कि 4 जगह है और ये सैलरी जो डिपेंड करता है वो आपका थोड़ा सिटी के ऊपर भी करता है। ओके तो हम आपको आगे समझाएंगे। तो आपका जो पोस्टिंग होगा ये चारों जगह में है ना। तो हम ये जो सैलरी आपको अभी बताएंगे वो ये कि आपका जो ये मान लीजिए कि पोस्टिंग आपका गांधीनगर गुजरात में हो रही है। ओके तो इसको मान के हम आपका जो है सैलरी बनाए हैं। ओके तो आप लोग अच्छा से देख लीजिए, आपका यदि जो है पोस्टिंग ये दिल्ली में होता है, गोवा में होता है, त्रिपुरा में होता है तो उसका अलग अलग आपका जो है सैलरी मतलब जैसे ये डिपेंड करेगा थोड़ा, मतलब जैसे कि 8 से 10 हज़ार का अंतर मतलब जैसे आ जाता है सिटी के ऊपर। ओके तो आइए आपको समझाते हैं कि आपका पोस्टिंग यदि सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पे होता है तो ये जो है सेक्शन ऑफिसर का जो है ये आपका जो है लेवल 8 का जॉब दिया हुआ है जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है ना। तो ये जो है आपका जो लेवल 8 का जॉब है इसका ग्रेड पे जो है वो मतलब 4800 का है। ओके और ये स्केल जो है पे स्केल वो आपका 47,600 से लेकर 1,51,100 है। तो आपको यदि ये लेवल समझ में नहीं आ रहा होगा तो ये जैसे कि गवर्नमेंट का जो आपका होता है जॉब वो जो है लेवल 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 जैसे कि ग्रुप डी MTS वो आपका होता है, वो जो लेवल 1 का जॉब होता है। ये LDC जो होता है लेवल 2 का जॉब होता है आपका, मतलब इसी तरह आगे बढ़ते जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये आप जितना ये बड़ा आप जो है ये लेवल देखें, मतलब जैसे कि आपका जो है 10 12 14 लेवल, यानी जितना ऊपर जो है लेवल उतना जैसे कि बड़ा आपका जो है पोस्ट और उतना ज़्यादा सैलरी। ओके आप लोग जो सिंपल सा भाषा में समझ लीजिए। तो ये जो है मतलब जैसे कि लेवल 8 का जॉब है, स्टार्ट होता है 1 से और ये मतलब ये 8वां स्थान पे है तो अच्छा जॉब है। ओके और ये आपका ये जो है ऑफिसर लेवल का है, ग्रुप B का जॉब है। ओके आइए अब इसका जो ग्रेड पे 4800 ये क्या होता है कि मतलब जैसे 1800 से स्टार्ट होता है। ओके गवर्नमेंट का जो है जॉब ये आपका जो है लेवल 1 का होता है 18, ये आपका जो 1800, ये जो है लेवल 2 का होता है ये 1900, मतलब जैसे आपका जो इसी तरह बढ़ते जाता है। ओके तो ये आपका जो लेवल मतलब 8 का जॉब है तो इसका जो आपका ये है ग्रेड पे है 48। ओके और एक 7th पे कमीशन जो आया है, एक मतलब ये जैसे कि स्केल दिया है और आपका जो है 2026 में मतलब जैसे ये आएगा 8th पे कमीशन, तो फिर ये आपका जैसे अलग अलग चीज़ हो जाएगा। ओके तो ये जो है उसका चर्चा अभी नहीं करेंगे, अभी जो प्रजेंट में है आप मतलब उसको ये अच्छा से समझिए। यह अब क्या होता है पे स्केल ये 47,600 यानी कि आपका ही
बेसिक है, मतलब नहीं कहता है कि रेंज है ना। तो ये आपका क्या है, रेंज है कि इतना से आपका ये स्टार्ट होगा और आप जब ये जो है रिटायर्ड जब होइएगा तो आपका इतना तक रहेगा लास्ट। ओके, इससे जो ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये एक मतलब आप इसको जो समझ लीजिए कि रेंज। ओके, ये जो है लेवल 8 का थोड़ा सा इसमें आप समझ लीजिए तो आगे मतलब ये आपका आसानी होगा, समझाएंगे नहीं इतना सब में। तो ये एक तरह से रेंज है। ओके, अब आइए, अब आपका सैलरी कितना मिलेगा और उसमें जो आपका ये क्या क्या आता है पार्ट्स तो आपको जो दिखाते हैं। तो हम ये मान के चले हैं कि आपका जो पोस्टिंग गांधीनगर गुजरात में होती है। ओके, तो सबसे पहला बात आपको ये बता दें कि ये गांधीनगर जो है वो आपका जो है जेड सिटी में आता है, जो मतलब जैसे सबसे रहता है नीचे वाला, यानी कहने का ये अर्थ है कि ये 3 टाइप के सिटी बांटा हुआ है, जैसे एक्स, वाई और जेड। तो ये आपका जैसे कि कैसे बांटा हुआ है, जिस सिटी का पॉपुलेशन 50 लाख से जैसे कि ज़्यादा होगा तो वो आएगा एक्स सिटी में। ये जिस सिटी का पॉपुलेशन 5 लाख से 50 लाख तक होगा वो आपका आएगा वाई सिटी में। ओके, और जिस सिटी का पॉपुलेशन 5 लाख से कम होगा वो आपका आएगा जेड सिटी में। ओके, तो ये आपका सिटी का बंटवारा ऐसे जो आपका किया जाता है ये पॉपुलेशन के आधार पे। ओके, तो ये गांधीनगर जो है इसका पॉपुलेशन आपका जो है 2.5 लाख के आसपास है, तो इसलिए ये आपका जो है जेड सिटी में है, इसलिए थोड़ा यहाँ पे आपका जो है सैलरी कम रहेगा। जैसे कि दिल्ली में आपका जो है पोस्टिंग होता है तो उससे 8 से 10 हज़ार यहाँ का जो सैलरी आपका कम रहेगा। कैसे रहेगा कम, आइए आपको दिखाते हैं जल्दी से। देखिए बेसिक, तो इसका आपको मतलब जैसे वो जो स्केल आपको जैसे दिखाए थे रेंज है ना, 47,600 से स्टार्ट होता है। तो आपका बेसिक जो रहेगा वो 47,600 रहेगा। और अभी आपका जो है DA 34% है। ये मतलब जैसे हर 6 महीना पे जनवरी और जुलाई में ये इंक्रीज होता है। अभी जैसे 3% 4% करके इंक्रीज हो रहा है। तो ये अभी जैसे जनवरी में बढ़ा है तो आपका अभी जो है 34% है। जुलाई में जैसे कि आ रहा है कि न्यूज़ की 4% और इंक्रीज करेगा तो ये आपका मतलब 38 हो जाएगा। तो आपका यदि पोस्टिंग अभी हो रही है गांधीनगर गुजरात में, बेसिक आपको 47,600 मिलेगा। DA 34%, 16,184, यानी कि आप जो मतलब जो है इसका 34% जो निकाल लीजिएगा। ओके, हाँ, और ये आपका कहीं भी पोस्टिंग हो एक्स वाई जेड में बेसिक सेम रहता है, DA आपका सेम रहता है हर जगह का। अब आइए आपका मतलब अंतर कहाँ आता है, डिफरेंस कहाँ आता है, ये मतलब जैसे HRA में, तो ये आपका जो है गांधीनगर वाई सिटी में आता है। तो इसका जो HRA परसेंटेज जो है वो आपका जो है 9% है, यानी कि इसका जो बेसिक का 9%। तो 47,600 का 9% आप जो निकालते हैं तो 4284 आएगा। ओके, आइए अब आपका ये मान लीजिए कि जैसे कि दिल्ली में आपका पोस्टिंग हो जाए तो ये जो होगा HRA आपका 9 से बढ़कर 27% है। ओके, जेड मतलब एक्स सिटी में तो 18% आपका क्या है, ज़्यादा है, यानी कि 47,600 का आप 18% जो है आप निकालते हैं तो 8,000 के आसपास, यानी कि 8,000 इससे आपका जो है सैलरी अधिक रहेगा वहाँ पे। ओके, HRA भी तो थोड़ा अंतर तो आएगा, है ना। आइए अब आपका जो है ये TA जो होता है, ये मतलब जैसे HRA को हाउस रेंट ये मतलब अलाउंस कहते हैं, ये TA को ट्रांसपोर्ट अलाउंस कहते हैं, है ना। आपको मतलब जैसे ये आने जाने का मिलता है तो ये आपका जैसे कि 1800 फिक्स है। ओके, ये 1800 आपका जो है लेवल 3 से लेकर मतलब 8 तक का ये जो है 1800 फिक्स रहता है। तो ये आपका ये जो 1800 है, और फिर 1800 पे भी DA मिलता है। DA जैसे DNS ये अलाउंस महंगाई भत्ता जो है अभी आपका कितना है 34% है, तो 1800 का भी आपको जो 34% मिलेगा DA ऑन TA। तो 1800 का निकालिएगा 34% तो 612 रुपये आएगा, यानी कि इतना आपका जो है सैलरी का पार्ट है, बेसिक, DA, HRA, TA और DA ऑन TA। ओके, आइए अब आपका मतलब जैसे ये अलग अलग थोड़ा जो है डिपार्टमेंट में अलग अलग रहता है। जैसे कि आप जो रेलवे में जॉब करिएगा तो आपका जैसे उसमें कुछ मतलब जैसे अलाउंस, ड्रेस अलाउंस, रिस्क अलाउंस, ये सब आपका मतलब इसमें इंक्लूड रहेगा। तो थोड़ा ये अलाउंस पे ज़्यादा आपको सैलरी मिलेगा। और ये आपको ये HRA मिलेगा कब, आप जब क्वार्टर नहीं लीजिएगा तब। यदि आपको कैंपस के अंदर में क्वार्टर आपको मिलता है रहने के लिए तो फिर आपको ये HRA नहीं दिया जाएगा। ओके, हाँ, तो इसको आप जो ध्यान में रखिएगा। तो आइए ये आपका जो है ये टोटल जो हो जाएगा, आप ये टोटल ग्रॉस जो आपका हो जाएगा वो 70,480 रुपये। ओके,
सभी चीज़ को जोड़ने के बाद 70,480 रुपया हो जाएगा। लेकिन ये आपको मतलब जैसे हाथ में यानी कि आपका अकाउंट में इतना राशि नहीं आएगा। आपका यदि पोस्टिंग जो है दिल्ली में होता तो ये 70,000 ना होके 80,000 से रहता ऊपर, 80,000 से रहता आपका जो है ऊपर। कैसे? तो एक तो ये 9% की जगह 27% मिलेगा और ये आपका 1800 की जगह 3600 रुपये मिलेगा। ओके, समझ में आ गया? अब आइए, तो यानी कि आपका ये जो है 10,000 सैलरी पे फ़र्क आएगा। अब आइए, अब आपका इसमें जो है कटेगा भी कुछ, ये जैसे एनपीएस पेंशन के लिए जो स्कीम है उसके लिए आपका बेसिक और जो है प्लस डीए का कटता है 10%। ओके, तो आपका जैसे यहाँ पे देख लीजिए एक बार, बेसिक आपका ये हुआ, डी आपका ये हुआ, इसको जोड़ने के बाद इसका जो है 10% जो निकालिएगा तो आपको ये आ रहा है ये 6378 रुपये। ओके, ये जो है राउंड फिगर में आता है, आप इसको पॉइंट में सैलरी नहीं बनता है। ओके, हाँ, अब आइए, तो जो आपका मतलब जैसे नेट बनेगा और इसको कहते हैं इन हैंड सैलरी, इतना आपको मतलब जैसे हाथ में आएगा, अकाउंट में आएगा 64,102। और इसमें से आप जैसे 200 रुपये और माइनस कर सकते हैं, इसलिए कि मतलब जैसे कहीं कहीं किसी जैसे कि ये यूनिवर्सिटी का, स्कूल का कोई मतलब जैसे ये स्कीम रहता है तो उसमें आपका 1-200 रुपये काटता है। और जो आपका जो किसी स्टेट में प्रोफेशनल जो है टैक्स काटता है 200, तो आप इससे जो है 200 रुपये माइनस कर सकते हैं। ओके, लेकिन आपका ये अनुमान आप रखिए 64,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। ओके, आइए, अब हम लोग अब ये जो है कुछ लोग कमेंट्स करेंगे कि टैक्स भी तो करता है, तो वो आपका होता क्या है कि मतलब जैसे हर मंथ भी कर सकता है टैक्स, और नहीं तो आपको वो मार्च के बाद वो मतलब जैसे हर साल का तो लगता है टैक्स, तो देना ही पड़ता है सबको, ये तो सबको है पता है ना। तो मतलब अभी आपका जैसे कि 2.5 लाख है, 2.5 लाख से ज़्यादा है तो उसका तो जो टैक्स तो लगता है, तो टैक्स तो एक आपका मतलब अलग चीज़ हो गया है ना। तो आपको जो सैलरी जो आएगा वो 64,102 रुपये, यानी कि आप यदि सेक्शन ऑफिसर बनते हैं, आपका पोस्टिंग जो है गांधीनगर में हो रही है, तो आपको इन हैंड 64,000 के आसपास सैलरी मिलेगी। ओके, आपका यदि पोस्टिंग जो है दिल्ली में होता है तो आपका सैलरी 70,000 से ऊपर रहेगी। ओके, अब आइए, अब हम लोग अब आपको समझ में आ गया कि क्या क्या होता है। अब इतना समझाएंगे नहीं, अब आपको सिर्फ बताते हैं। ये आपका जो है डिप्टी सेक्शन ऑफिसर, ये आपका जैसा कि दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, ये जो है लेवल 7 का जॉब है, इसका जो ग्रेड पे है वो 4600 है। सेक्शन ऑफिसर का कितना था? 4800 है ना। अब आइए, इसका जो स्केल है वो आपका जो 44,900 से शुरू होकर 1,42,400 तक रहेगी। और उसके बाद इसमें अब आइए सैलरी का कर लेते हैं बात। तो ये हम मान के चलें कि आपका जो पोस्टिंग गांधीनगर गुजरात में हो रही है तब। ओके, अब आइए, तो थोड़ा सा इसका जो है सैलरी कम आ रहा है, लेकिन आपका यदि जो दिल्ली में पोस्टिंग हो जाती है तो आप इसमें जो 10,000 प्लस करके चलिएगा। ओके, हाँ, चलिए, तो अब इसका जो है डिप्टी सेक्शन ऑफिसर का बेसिक जो है वो 44,900 है। इसमें इसका जो है डीए 34%, तो इसका जो है 44,900 का 34% जो निकालिएगा 15,266 रुपये। अब ये यहाँ का आपका जो ये HRA कितना है 9%, तो ये 44,900 का जो निकालिएगा आप ये 9%, तो आपका आएगा 4,041 रुपया, है ना। अब यहाँ का जो है टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये भी आपका इसका भी मतलब 1,800 मिलेगा। और आपका जो है ये डीए ऑन टीए, आपका जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे जो महंगाई भत्ता मिलेगा वो आपका 612 रुपये मिलेगा। ओके, तो इसका आपका जो है टोटल जो बन रहा है आपका जो है ग्रॉस वो 66,619 रुपये अभी। ओके, आपका जैसे कि डीए ये मतलब इनक्रीज करेगा तो आपका जो है ये सब भी सैलरी इनक्रीज हो सकती है। ओके, हाँ, मतलब आपका अभी तो पोस्टिंग तो दे नहीं रही है, 6 महीना 1 साल तो लगेगा ही, है ना। देखते हैं कब तक क्या होता है। तो अभी आपका यदि होता है पोस्टिंग तो आपका जो टोटल जो ग्रॉस बनेगा वो 66,619 रुपये बनेगा। ओके, अब आइए, अब आपका जो मतलब एनपीएस जो कटेगा आपको जैसा कि बताए हैं बेसिक प्लस डीए का 10% आप लोग निकाल लीजिएगा, तो वो आपका जो है 6,017 रुपये आ रहा है। और ये माइनस करने के बाद आपका जो नेट जो होगा सैलरी वो 60,602 रुपये होगा। यानी कि आपका यदि सिलेक्शन डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पे हो रहा है तो आपको 60,000 के आसपास सैलरी आपको मिलेगी। ओके, तो मतलब जैसे आपका अच्छा खासा है। और यदि आपका सिलेक्शन दिल्ली में हो रहा है मतलब जैसे एक्स सिटी में, तो ये 70,000 के आसपास जो रहेगी। ओके, डिप्टी सेक्शन ऑफिसर का 70,000 के आसपास और सेक्शन ऑफिसर का है ना आपका 80,000 के आसपास सैलरी रहने वाली है। ओके, तो आप लोग थोड़ा सा ये मान के चलिए कि आपका यदि
मतलब जैसे ये एक्स सिटी में होता है तो 8 से 10 हज़ार रुपये आपको ज़्यादा मिलेगा। अब आइए, अब आपका यदि इसमें असिस्टेंट के पोस्ट पे आपका हो रहा है सिलेक्शन, तो इसमें आपको कितना मिलेगा देख लीजिए। ये जो है आपका ये लेवल 2 का जॉब है ना। मतलब जैसे आपका ये MTS होता है लेवल 1 का होता है, और ये LDC जो है लेवल 2 का होता है। तो इसमें आपका जो असिस्टेंट का जो दिया है लेवल, वो आपका नोटिफिकेशन में 2 दिया है। तो इसका जो ग्रेड पे होगा वो आपका मतलब जैसे 1900 है, और इसका जो स्केल है वो आपका ये 19,900 से 63,200 तक है। ओके, तो इसका आप लोग बेसिक तो समझ ही गए कि कितना इसका जो है रहने वाला है 19,900। ओके, आइए अब आपका यदि पोस्टिंग गांधीनगर गुजरात में हो रही है तो आपको कितना मिलेगा सैलरी देख लीजिए। आपका यदि ये बेसिक आपका रहेगा कितना 19,900, और ये जो ये DA तो हर जगह सेम ही रहता है 34%। तो इसका जो है 19,900 का 34% जो निकालिएगा तो 67,66 आ रहा है, यानी कि 6,766 रुपया। और आपका ये मतलब जो है HRA है ना, आपका ये मतलब हाउस रेंट अलाउंस, ये वाई सिटी में कितना है 9% है। तो आप इसका जो है 19,900 का 9% जो निकालिएगा तो आपका 1,791 रुपये आ रहा है। लेकिन एक जो है HRA का रूल क्या है कि वाई सिटी, एक मिनट, ये हम यहाँ पे दिए हैं लिख आपका सब में वाई सिटी, लेकिन ये जेड सिटी है ना। ओके, हाँ, आपका ये जो है क्या गांधीनगर जेड सिटी में आ रहा है, तो आप इसको वाई नहीं समझिएगा, ओके, जेड समझिएगा। तो इसमें से थोड़ा सा मिस्टेक है। तो आइए, हाँ, ये मतलब जैसे कि आपका जो है HRA का क्या है रूल, ये आपका है रूल है कि आपका जो है यदि पोस्टिंग जैसे कि XY Z में होती है तो X में 5400 से नीचे आपका ये HRA नहीं मिलेगा, Y में 3600 से नीचे आपको HRA नहीं मिलेगा, और ये Z में 1800 से नीचे HRA नहीं हो सकता है। ओके, तो आपका इसका जो है आप निकाल रहे हैं 9%, तो आपका आ रहा है 1,791 रुपये। लेकिन आपको जो HRA जो मिलेगा वो आपका 1800 ही मिलेगा, 1800 से कम नहीं हो सकता है। ओके, अब आइए, ये जो TA जो है आपका यदि जो है लेवल 2 में जॉब हो रहा है तो आपको TA जो मिलेगा वो आपको 900 मिलेगा, और फिर इस पे 34% है ना, TA पे जो DA मिलेगा 900 का निकालिएगा 34%, तो आपका 306 रुपया मतलब आ रहा है। तो इसका जो ये टोटल जो आपका बनेगा ग्रॉस जो बनेगा वो 29,672 रुपये आपका मतलब ये बन रहा है। तो इसमें आपका जो NPS कटेगा बेसिक प्लस DA का 10%, तो वो आपका जो है 2,667 रुपये कट जाएगा। तो आपको जो इन हैंड आएगा हाथ में वो 27,000 के आसपास सैलरी आएगा, यदि आपका जो है पोस्टिंग ये असिस्टेंट के पोस्ट पे गांधीनगर में हो रही है तो। ओके, और आपका यदि X सिटी में हो रही है ये दिल्ली में, तो इससे आपका जो है 4 से 5,000 आपका सैलरी अधिक मिलेगा। ओके, यानी कि आपको जो है 30,000 से ऊपर ही सैलरी मिलेगा। अब आइए, ये आपका हो गया तीनों पोस्ट का हो गया। अब बहुत सारे जो है ये दोस्तों का कमेंट्स आ रहा है इसका सिलेबस क्या है ना। तो आप लोग जैसा कि देखें कि अभी तक हम आपको सिलेबस नहीं बताए हैं क्योंकि ऑफिशियली नहीं दिया है। ओके, तो आपको कुछ भी बता दें कि ये सब जो है रहने वाला है तो वो सही बात नहीं है। तो जो भी ये जेन्युइन रहता है इन्फॉर्मेशन आपको वो देते हैं। तो अभी तक इसका ये जो है ऑफिशियल नहीं दिया गया है, लेकिन हमने मतलब जैसे RTI भी कर दिया है, और जैसे कि आप ये वेबसाइट पे ईमेल भी दिया हुआ है रिक्रूटमेंट सेल का है ना, तो आप लोग जहाँ पे उसका फ़ोन नंबर दिया हुआ है वहाँ पे ईमेल भी है, तो आप लोग भी कर सकते हैं। और हमने भी किया है कि इसका सिलेबस क्या है, तो RTI भी कर दिया है, और उसको जो है मतलब ये ऑफिस को मेल भी करके इन्फॉर्मेशन मांगा है इसका जो है सिलेबस क्या हो सकती है, और इसका जैसे कि एग्जामिनेशन का ये सेंटर कहाँ कहाँ हो सकती है वो आपको मांगे हैं, देखिए देता है कि नहीं। ओके, और तो लेकिन आप लोग एक ये मतलब जैसे अनुमान जो है लेकर रहिए कि ये कोई भी जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपका ये जो है मतलब जैसे 4 सब्जेक्ट जो होता है GK, रीजनिंग, मैथ और आपका जो है इंग्लिश। ओके, आपका जो है ये 4 तो अधिकतर आपका जैसे एग्ज़ाम में कॉमन रहता है। उसके अलावा जैसे इसमें आपको कंप्यूटर का चर्चा थोड़ा ज़्यादा किया है, तो थोड़ा आप लोग जो है मान के चलिए कि कंप्यूटर से भी पूछ सकता है क्वेश्चन। और इसमें हिंदी का भी चर्चा किया है कि आपको हिंदी और इंग्लिश मतलब आना चाहिए, तो इसमें आपको हिंदी भी जो है मतलब डाल सकता है क्वेश्चन। ओके,
कन्फर्म नहीं है, आपको एक मतलब जैसे अपने ये एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं। ओके, जो 4 सब्जेक्ट है आप लोग तो तैयारी कर ही रहे होंगे, तो इस पे तो मतलब आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, करते रहिए। और आप ये कंप्यूटर को भी और हिंदी को भी अच्छा से देखते रहिए। कंप्यूटर तो हर एक जैसे कि एग्ज़ाम में ये तो एक तरह से जीए का पार्ट ही हो गया है। अभी ये जैसा कि देख रहे हैं कि रेलवे का भी एग्ज़ाम हुआ है, तो आपको जो है उसमें भी कंप्यूटर का 2-3 क्वेश्चन जो है डाल रहा है। तो कंप्यूटर भी जैसे आप लोगों को समझना, पढ़ना और सीखना होगा, क्योंकि हर एक ये आपका जो एग्ज़ाम में कंप्यूटर तो पूछ ही रहा है आपका, जैसे कि स्पेशल कंप्यूटर का उसमें सिलेबस में दे या ना दे, लेकिन वो जैसे कि जीए में भी कंप्यूटर आपका डाल दे रहा है। ओके, तो आपका इस टाइप का सिलेबस आपका जो है हो सकता है। ये कोई स्टेट गवर्नमेंट का जॉब नहीं है जो स्टेट वहाँ का लैंग्वेज आना ज़रूरी है। तो आपको हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ ये सब आने का चांस है। ओके, तो आप लोग अच्छा से तैयारी करते रहें। जहाँ तक इंटरव्यू का बात है, तो इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता है जो कि सेक्शन ऑफिसर में है। तो उसमें आप यदि कहीं पे ये जॉब कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस के आधार पे आपको जो भी ये जो है गवर्नमेंट का रूल होता है, रूल आपको पूछेगा, है ना। और आपका एक तरह से इंटरव्यू में पर्सनालिटी आपका जो है ये देखा जाता है ना, कि आप मतलब ये आपका ये नहीं कि एकदम मतलब जो है आप जो बहुत बड़ा ज्ञानी है। ये इंटरव्यू में आपको कुछ भी पूछ सकता है। अब ये जो इंटरव्यूअर के ऊपर रहता है कि आपसे क्या पूछना चाह रहा है। लेकिन इसमें थोड़ा इंटरव्यू में ये थोड़ा जो मतलब ये एक्सपीरियंस रहेंगे, जिनके पास मतलब जैसे कि पहले से गवर्नमेंट जॉब में है, थोड़ा सा उनको जो है रूल मतलब जैसे अच्छा खासा पता होगा, तो उनको जो है प्रेफरेंस थोड़ा ज़्यादा इसमें दिया जाएगा। ओके, तो दोस्तों आप लोग अच्छा से तैयारी करते रहें। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा आपको जो टाइम टू टाइम देते रहेंगे। आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, और आप ये जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और अच्छा से बने रहिए। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा से वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।